चलिए क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी प्रश्न हमारा 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखिए इसको। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण के मूलों को अस्तित्व हो तो मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। अब मूल का अस्तित्व कब होता है? जब मूल का अस्तित्व तब होगा जब इसकी प्राकृतिक वास्तविक और असमान रहेगा तो मूल की अस्तित्व रहेगा, अन्यथा मूल की अस्तित्व नहीं रहेगा। साफ कहने का मतलब ये हो गया कि यदि d का मान, d बोलो तो विवेचक बोलो तो b² - 4ac। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। विवेचक हुआ, क्या हुआ? विवेचक। यदि विवेचक का मान 0 या 0 से बड़ा रहे तो वो अस्तित्व में है। अगर d का मान माइनस में रहे तो वो अस्तित्व में नहीं होगा, उसका हल संभव नहीं है। समझ गया हमारी बात? तो सबसे पहले उसको पकड़ना है। समझिए नंबर 1 का क्या लिखा हुआ है? 2x² - 7x + 3 बराबर 0। अब सबसे पहले इसको हम पकड़ेंगे कि ये अस्तित्व में है या नहीं है। पहला ए होता है, दूसरा बी या तीसरा पहला या बी सी नहीं, सॉरी। x² वाला ए होता है, x वाला बी होता है, बिना x वाला सी होता है। सबसे पहले इसका विवेचक निकालेंगे, विभक्त निकालेंगे, अर्थात उसको शॉर्ट में संकेत में d बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? d बोलते हैं। और d बराबर उन्हें क्या होता है? b² - 4ac। b का मान -7, b का मान -7 आगे है, -4a का मान, c का मान देखिए ना, सबके सामने तो लिख दिए है ना, नहीं तो एक बार लिख लीजिएगा। चूंकि a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3, ऐसे करके लिख लीजिएगा। एक किसको लिखना है? x² वाला, यानी स्क्वायर, जिसके स्क्वायर का गुणांक जो रहेगा वो a रहेगा, x का गुणांक जो रहेगा वो b रहेगा, और बिना x यानी चर का रहेगा वो c रहेगा, है ना। तो स्क्वायर वाला a हुआ, x वाला b हुआ, बिना चर x y वाला चर वाला c हुआ। 7 के स्क्वायर करेंगे 7 4 दूनी 8 तिया 49 में से 24 गया, सही बताया है? 49 में से 24 गया 25। d का मान क्या आ गया? तो ये 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है? 0 से बड़ा। जब 0 से बड़ा रहती है तो क्या होता है? d > 0। d का मान 0 से बड़ा हुआ, चूंकि d > 0 इसलिए 25 जो है 0 से बड़ा है। 25 > 0, जने घुरा हुआ रहता है वो बड़ा होती है, तो 25 0 से बड़ा है। यह क्या कर अस्तित्व में कह रहा? अस्तित्व में है, इसका हल संभव है। यह अस्तित्व में है, इसका हल संभव है, इसका हल संभव है। अब अस्तित्व में है तो क्या करा? इसको पूर्ण वर्ग विधि बनाना है। कौन सी बनाना है? पूर्ण वर्ग विधि, है ना। सब बड़ा जाएगा इसलिए इसको मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको उतार लीजिए जल्दी से। चलिए अब इसको क्या करना है? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे। इसका जो नीचे हल संभव है उसका नीचे लिख दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न यही प्रश्न है। इसको हमको क्या करना है? पूर्ण वर्ग विधि हल करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि हल करना है। इसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग ये लगाना है कि पहला तो हर हाल में वर्ग कर देना है। पूर्ण वर्ग मतलब 1 4 9 16 25 36 49 64 81 क्या है? पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है ना। और भी आगे ये क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो उसी प्रकार पहला अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसको पूर्ण वर्ग करना है। पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसको क्या करना है? पूर्ण वर्ग करना है। अगर x² आ जाता था, ये पूर्ण वर्ग है, x² का
पूर्ण वर्ग की होगा x, ताकि वर्गमूल में दो गो में से एक होता है ना। तो x स्क्वायर को गो दो गो x, तो x दो गो x में एगो x हो जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता। मगर इसके आगे क्या लिखा हुआ है? तो दो किसी का वर्ग पूर्ण वर्ग है नहीं है, किसी का है। तो क्या बोले, अगर नहीं रहेगा तो उसको करना है। तो कैसे करेंगे? तो गुना करके कर सकते हैं। तो दो में क्या करें किसके नजदीक का पूर्ण वर्ग हो जाए? दो से गुना करेंगे, दो दूनी चार, चार पूर्ण वर्ग है दो का। तो क्या लिखेंगे? दोनों ओर दो से, दोनों ओर दो से गुना करने पर पहला एकदम इधर क्या लिखा हुआ एकदम फंसिएगा नहीं, एकदम जहां इधर दिमाग लगाए दिमाग फंस जाएगा। पहला खाली देखना, दोनों ओर दो से गुना करने पर, गुना कर दीजिए। दो गुना दो करेंगे 4x स्क्वायर, दो गुना 14 7 करेंगे 14x, दो गुना 3 करेंगे तो बराबर 0। अब 4 किसका वर्ग हो जाएगा? किसका हो जाएगा नूनू? तो 2x के वर्ग हो गया, वर्ग हो गया ना, वर्ग हुआ कि नहीं? चलिए अब इसको a मान लीजिए। क्या मानना है? a। यहाँ a माइनस तो माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर। बस दुइये को इसमें सूत्र लगेगा। क्या बोले? अगर यहाँ माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो क्या लगाएंगे? a माइनस बी के होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक, तो एक स्क्वायर कर दिए, a स्क्वायर के बाद क्या होता है? माइनस 2 क्या होता है? 2ab। अब b लिखने से पहले जल्दी से रुक जाए। क्या करेंगे? रुक जाएंगे। हल तो हम इसी को नहीं कर रहे हैं, देखना आना चाहिए ने। तो अब b तक रुकेंगे, b तक मान रखेंगे सोच समझकर। क्या करेंगे? इसको गुना कीजिए, इतना पूर्णा चाहिए, दो दूनी 4, 4 में कितना गुना करे कि 14 हो जाए? अब कहोगे कितना गुना कीजिएगा 14 नहीं होगा? होगा। 4 में कितना गुना करे कि 14 होगा? बताओ जल्दी। 4 में कितना गुना करे कि 14 हो जाए? किसी को पता नहीं है, क्योंकि तुम लोग सिंपली तरीका से सोच रहे हो। 4 में कितना गुना करे कि 14 हो जाए? 4 में हम 7/2 से गुना करेंगे 14 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 हुआ। तो आप सिंपली तरीका से सोच रहे थे कि 4 का 4 चौदुनिया 4 12, 12 आता है और 4 चौक 16 आ जाता है, 14 आता कहाँ है? सिंपली तरीका से सोच रहे थे आप, समझ गए? सब यहाँ पर नहीं सब फंसता है, ऐसा नहीं आप ही लोग नहीं फंस रहे, सब फंसता है। क्या बोले? a स्क्वायर माइनस 2ab बैठाने के लिए जरीसा रुकना, सोचना। क्या सोचना है? कि इसको हल करके b तक मान रख के ये तीनों को हल करके इतना पूर्णा चाहिए, इतना पूर्णा चाहिए। तो क्या हुआ? 2ab तरफ कितना रखे? 7/2 रखे, 7/2। अब इसको हल कीजिएगा, इतना आ जाएगा। ये 2 और 2 खत्म, 7 दूनी 14 आएगा। x भी है ना, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b किसको माने? 7/2। ये प्रश्न में था नहीं था, तो आया तो इसको हटा देते हैं, प्लस है तो वो माइनस से 7/2 कर देते हैं। कोई फर्क पड़ा? हम आपको अगर 50 रुपया दिए हैं, सॉरी आपको 50 रुपया है, हम आपको 100 रुपया दे दिए और 100 रुपया घटा दिए, आपके पास 100 रुपया बचा, खाली लेन देन हुआ कि नहीं? तो उसी प्रकार 7/2 प्लस में आएगा, 7/2 माइनस में अपना मन से कर दिए। इसको जब हल करेंगे तो इतने आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना बबुआ? अब प्लस प्लस 6। अब बताइए आप, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फार्मूला है? a प्लस b के होल स्क्वायर, a प्लस नहीं a माइनस b के होल स्क्वायर। तो a किसको माने हैं? अब b किसको माने हैं? 7/2 a माइनस b के होल स्क्वायर का फार्मूला है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये b है ना? यहाँ से यहाँ तक किसका फार्मूला है? a माइनस b के होल स्क्वायर का फार्मूला है। माइनस 7 और 2 दूनी प्लस 6 बराबर 0। ये दोनों को ऊपर कर दीजिए।
2x माइनस 7 बटा 2 के स्क्वायर। ये माइनस में उछट जाएगा तो प्लस में, प्लस में उछट जाएगा तो माइनस में। 2x माइनस 7 बटा 2 के स्क्वायर बराबर लघुत्तम इनके जोड़। अब ये तो हल कर रहे हैं, आप कुछ इसमें दिमाग नहीं लगा रहे हैं, आप सिर्फ हल कर रहे हैं। 1 4 के लघुत्तम 4, 3 6 3 गुना 1 गुना 49 करेंगे, 49 और 6 24। 2x माइनस 7 बटा 2 के स्क्वायर बराबर 49 में से 24 गया 25 बटा 4, 25 बटा 4। चलिए ये स्क्वायर उछट जाएगा तो रूट में। द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, स्क्वायर जब उछट जाता है तो प्लस माइनस रूट 2 का है का कि द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो उसका 2 मान आता है। को मान आता है? 2 मान आता है ना। यहाँ पर ध्यान से बारीकी से सोचिएगा, समझिएगा, लिखिएगा। 2x माइनस 7 बटा 2 क्या बोले, पावर उछट जाएगा तो प्लस माइनस रूट 25 बटा 4। कोई दिक्कत नहीं? ये सब तो बहुत मैथ के बेसिके में बता दिए, इसे नहीं बताए हैं। चलिए 2x माइनस 7 बटा 2 प्लस माइनस 25 के वर्गमूल 5, 4 के वर्गमूल 2, इस दोनों एक साइड कर दीजिए। 2x बराबर प्लस और माइनस 5 बटा 2, माइनस में उछट जाएगा तो 7 बटा 2। कोई दिक्कत? नो सर। 2x बराबर, मैं तो अभी छोड़िए, अभी प्लस माइनस है, प्लस माइनस के मतलब एक बार जोड़ है एक बार घटा, तो लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। 2x बराबर 5 बटा 2 प्लस 7 बटा, आपको जोड़ लिखे का है सर तो नहीं भी लिखेंगे, कोई अंक के आगे क्या रहता है? जोड़ रहता है नहीं। चलिए 2x बराबर लघुत्तम 2, 5 प्लस 7, 7 5 12 बटा 2 तिया 2 छक 12। 2x बराबर 6, ये भी गुना में चल जाएगा भागा में, होगा ना? ये 2 गुना में चल जाएगा भागा में, होगा ना? अब डायरेक्ट काट रहे हैं 2 तिया, तो इसलिए x बराबर किया गया, x बराबर 3। जोड़ने पर किए थे ने, घटाने पर की हो जाएगा 2x बराबर माइनस 5 बटा 2 प्लस 7 बटा 2। 2x बराबर लघुत्तम 2। जब नीचे सेम रहे तो पहला सिर्फ लिख देते हैं, इसको बतेबे कर रहे थे अभी हिसाब में नहीं बता रहे थे। जब नीचे वाला सेम रहे तो पहला लिख दो पहले, -5 अब प्लस 7, कितना? 7 में से 5 गया 2 बटा 2 2 बार में 1 बार में। 2x बराबर 1, इसलिए x बराबर गुना में उछट जाएगा तो 1 बटा 2 आ गया। अतः या इसलिए x बराबर को मान आया, एगो आया 3, एगो 3 में आया जी, एगो 1 बटा 2 आया। समझ गए? उतार लीजिए एक हिसाब। चलिए 1 के 2 क्या कह रहा है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस बराबर 0 है ना। a बराबर b बराबर x, नहीं तो x के साथ ही गुना होगा 1, और c बराबर -4, c बराबर, इसलिए d बराबर d स्क्वायर माइनस 4a, b के मान 1 के स्क्वायर 4a के मान, और c के मान 1 के स्क्वायर। अब माइनस और माइनस गुना करेंगे, 4 दूनी 8 दूनी, सही है रे? हाँ 4 दूनी 8, 8 चौ 32, सही बोल।
32 है 33। डी का मान क्या आ गया 33। क्या है डी का मान जब 33 जीरो से बड़ा है कि छोटा? जीरो से बड़ा। 33 ग्रेटर देन जीरो की है वास्तविक असमान वास्तविक का समान दोनों रहता है तो की रहता है अस्तित्व में, है ना। जब सीधा जान लो कि अगर डी का मान माइनस में रहे तभी वास्तविक अस्तित्व में नहीं रहेगा, नहीं तो अस्तित्व में रहेगा, है ना। तो लिख देंगे यह अस्तित्व में है। इसका हल संभव है, लिख दीजिएगा इसका हल संभव। कोई दिक्कत? चलिए अब हल कर लीजिए। उसके नीचे लिख दीजिएगा जब अस्तित्व में है इसका हल संभव है, उसके नीचे लिख दीजिएगा फिर चूंकि बराबर 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। हम क्या बोले थे कि पहला को एक चीज बताए कि पहला को हर हाल में वर्ग करना, वर्ग पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पहला पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो 2 किसी का पूर्ण वर्ग है नहीं है, तो क्या करेंगे 2 से दोनों ओर गुना करने पर, है ना, 2 दूनी 4x² प्लस 2 गुना x करेंगे, 2 चौका और 2 गुना 0 करेंगे, 0 से कोई अंक में गुना करने पर उसका वैल्यू पहला वर्ग हो गया। 4 किसका वर्ग है? 4x² किसका वर्ग है? 2x² का वर्ग, है ना। बस खेला हो गया। इसको की मान लेंगे? क्या मानेंगे? a² यहाँ की है प्लस a प्लस b के a² प्लस 2ab तक रखने के लिए सोचना आना चाहिए। कितना? 2x और 2 दूनी 4 आल है, तो 4 आल है। अब अगर हम कितना गुना करिए कि 2 हो जाए, तो जब भी होगा बटा 2 गुना होगा। काहे कि 4 में 1 को गुना करवे तो 4 होते, और यहाँ लाना है 4 में कितना गुना करिए कि 2 हो गए। तो जब भी होते गुना तो बटा में होते गुना होते ना, तो क्या गुना होगा 1 बटा 2। तो a² प्लस 2ab प्लस b², यही तो भी था ये प्रश्न में था। ताकि अपना मन से आया तो अपना मन से इसको की करेंगे घटा देंगे, एगो जोड़ में एगो घटा में खत्म हो जाएगा ना। अब माइनस बराबर 0। अब बताइए a² प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस b² के क्या सूत्र है? a प्लस b के होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर, है ना। a प्लस b के होल स्क्वायर यहाँ तक खत्म। माइनस 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0। ये दोनों माइनस में उसार चल जाएगा। 2x प्लस 1 बटा 2 के स्क्वायर बराबर 1 बटा 4। माइनस में उछल जाएगा प्लस में, माइनस में उछल जाएगा प्लस में, अपना मान से नीचे 2x प्लस 1 बटा 2 के होल स्क्वायर। 1 4 का लघुत्तम 4, जब 1 4 का लघुत्तम 4 1 4 तो तिरछा तिरछी, मतलब कहने का मतलब हो गया जब नीचे वाला बराबर ना रहे तो नीचे वाला गुना कर दीजिए, नीचे वाला दोनों गुना कर दीजिएगा ने, और तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, फिर के जोड़ बन गया। 1 1 कम 8 4 32। 2x प्लस 1 बटा 2 के होल स्क्वायर 32 है 33 बटा 4। अब ये स्क्वायर उछल जाएगा तो स्क्वायर उछल जाएगा तो रूट में कौन सी है 2x प्लस 1 बटा 2, 1 बटा ये पावर उछल जाएगा तो प्लस माइनस रूट 33 बटा 4। 2x प्लस 1 बटा 2 प्लस माइनस 33 के वर्गमूल निकलेगा बउआ, 4 के वर्गमूल निकलेगा नीनू। हाँ सर। 2x बराबर प्लस में उछल जाएगा तो प्लस माइनस रूट 33 बटा 2,
प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में हो गया। माइनस में की करेंगे, एक बार जोड़ने पर एक बार तो की लिखे जोड़ने पर जोड़ रखेंगे तो कोई के आगे जोड़ लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता है? नो सर। 2x बराबर जब सेम रहे तो दो के लघुत्तम दोनों लिख दीजिए, है ना? इसलिए x बराबर दो गुना में उछल जाएगा तो भागा में √33 माइनस 1 और 2 दूनी एक उत्तर हो गया। अब की लिखेंगे घटाने पर क्या है 2x बराबर माइनस √33 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 2 के लघुत्तम माइनस √33 माइनस 1 है ना? ये गुना में उछल जाएगा तो x बराबर माइनस √33 माइनस 1 अब 2 दूनी गुना में उछल जाएगा, भागा में 2 है, भागा मतलब बटा में 2 है, 2 से गुना कर लीजिए 2 दूनी 4 है। कोई उत्तर कोई कोई दिक्कत समझ में आ गया सबको बेटावे? क्वेश्चन नंबर आंसर हो सके आगे पीछे रहे मगर एकदम माइनस सब सही रहे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? 4x स्क्वायर 4√3 x प्लस 3 बराबर 0। चूंकि a बराबर b बराबर c बराबर गलत लिख रही कि मैं कुछ बोल रहा लो है, इसलिए d बराबर bx पर माइनस हेलो काहे मुड़ी करते हैं जी। b का मान 4√3 के और a के मान c के मान 4 के स्क्वायर √3 के स्क्वायर 4 चौक 16 48 16 9 के वर्गमूल घटाओ 16 48 घटाओ बराबर 0। इसलिए d बराबर d के मान 0, d के मान 0 रहे या d के मान 0 से बड़ा रहे अस्तित्व में रहेगा। खाली तो नहीं समझते बहुत आदमी, सिर्फ माइनस में रहेगा तबे अस्तित्व में नहीं होगा। तो लिख देंगे यह अस्तित्व में है, यह अस्तित्व में है, इसका हल संभव है। बोले खाली माइनस में रहेगा तबे अस्तित्व में नहीं रहेगा, नहीं तो सब 0 आवे या 0 से बड़ा आवे अस्तित्व में रहेगा, है ना? कोई दिक्कत कोई दिक्कत है जी? अब उसका नीचे लिख दीजिएगा, चूंकि क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। अब पहला देखना है वर्ग, तो पहला वर्ग है ये 4 के कर वर्ग होते हैं पूर्ण वर्ग, 4 के पूर्ण वर्ग की होता है x स्क्वायर के पूर्ण वर्ग x, लेकिन तो गुना करे की जरूरत नहीं है। अब पहला जैसी वर्ग होता है पूर्ण वर्ग क्या मानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab तक लिखे ले, सोचेंगे रुकेंगे, 2 दूनी 4 तो आ गया। अब अगर की लिखा हुआ है √3 तो b के जगह पर की लिख देंगे √3, कोई दिक्कत? अब गुना कर लीजिए 2 दूनी 4 4√3 और x हो गया है a स्क्वायर प्लस 2ab। b समझ रहे हैं b कैसे देना है? सब समझ में आ रहा है सबको? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर है प्रश्न माने ने है तो अपना मान से की करवेगा माइनस कर दे, है ना? अब प्लस 3 बराबर 0। चलिए
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के का सूत्र है a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे। ऐसे याद रखो रूट का स्क्वायर करेंगे रूट अब प्लस 3 बराबर 2x प्लस रूट 3 में से 3 गया खत्म कर दो ने बराबर 0 स्क्वायर है 2x प्लस रूट 3 ये स्क्वायर उछट जाएगा तो प्लस माइनस बुतुर पुछलावन ये लिख दलियो तो जानो 0 पर मूल की होते 0 और बुतुर पुछलावन ये लिख दे कोई उपाय हम तोरा के नहीं लिखो तो सब ये रहे बराबर प्लस माइनस 0 पर मूल अब 0 में जोड़िए या घटाइए कोई फर्क पड़ता है मगर लिखे पड़ो की करिए कोई उपाय भी नहीं ना 2x बराबर ये प्लस में उछट जाएगा तो प्लस माइनस 0 माइनस रूट 3 कोई दिक्कत जोड़ने पर इसलिए 2x बराबर 0 माइनस रूट 3 2x रूट 3 में 0 जोड़िए या घटाइए की होता है माइनस रूट 3 होता है ना इसलिए x बराबर गुना में उछट जाएगा तो रूट 3 बटा 2 यही हमारा उत्तर हो गया है ना घटाने पर क्या है 2x बराबर और जोड़ने पर है आई लिख रहा माइनस 0 माइनस रूट 2x बराबर 0 में जोड़िए 0 रूट 3 में 0 घटाइए या जोड़िए की होता है रूट 3 होता है दोनों हां x बराबर ये गुना में उछाल देते तो ये वही उत्तर है भाई तो फर्क पड़ रहा है दोनों सेम है लेकिन हां मगर आप कर दीजिए की करिए कोई दिक्कत मिटाते हैं चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या है x स्क्वायर प्लस बराबर a बराबर b बराबर c बराबर इसलिए d बराबर अरे बोलो साहब टेस्ट लो b स्क्वायर माइनस 4ac b के मान a के स्क्वायर 4a के मान c के मान 4 1 के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 चौक 32 1 में 32 जाता है तो माइनस 32 में से 1 गया है इसके का मान निकल रहा है d के मान जब माइनस में रोहित स्थिति में होता है d लिखूं यहाँ पर इसलिए d लेस देन 0 से d से बड़ा d के मान से बड़ा है 0 है ना इसलिए माइनस 31 लेस देन 0 बड़ा है ना एक से माइनस वाला मान 0 माइनस वाला मान जो होता है वो 0 ऊपर से बड़ा होता है और जब माइनस में आ गया की बोले थे या अस्तित्व में नहीं है या अस्तित्व में नहीं है इसका हल संभव नहीं है इसका हल संभव नहीं है बैठाते हैं हाँ चलिए आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल निकालना द्विघात सूत्र के उपयोग करके है ना एक क्वेश्चन नंबर 1 के उसको द्विघात सूत्र से निकालना है ना क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में 1 लेना है कि लिखल है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 सबसे पहले सबको ही देखना है कि वास्तविक और असमान वास्तविक और समान दो स्थिति में हल संभव होगा मूल्य निकलेगा नहीं तो मूल्य नहीं निकलेगा
तो चूंकि a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 3, इसलिए b बराबर b² - 4ac, b के मान -7 के स्क्वायर 4, a के मान c के मान 3, 7 4 3 24, कितना बचेगा? इसलिए d का मान किया गया, d के मान, जब d के मान 25 है तो 0 से बड़ा है कि छोटा? d के मान 25, 0 से d के मान बड़ा हो गए, अर्थात कह सकते हो 25 ग्रेटर देन 0। और जब 0 से बड़ा रहे तो क्या लिखा है प्राकृतिक? यह वास्तविक और असमान है। वास्तविक और असमान। अब वास्तविक और असमान हो तो ओकर सूत्र -b प्लस माइनस b² और c बटा 2a इहो लगा सको। और तेकर एगो और शॉर्ट फार्मूला है -b प्लस माइनस √d बटा 2a। तो ये d का है d के मान ये नहीं होगा, d के मान d के मान नहीं लिख लो ऐसी, अरे d के मान निकाल लीजिए, इसलिए b² - 4ac नहीं लिख के da लिख देवे, कोई दिक्कत? ताकि d के मान भी निकाल में हल करके कितना है 25 से ऐसे ने। चलिए -b प्लस माइनस √d के मान कितना आया? d के मान बहुआ नहीं ले 25 बटा 2, a के मान 2 है ना, -b सब जगह दे रहा है। अब b के मान में बैठे हो जी, -b के मान कितना ले लो है? -7 माइनस आगे भी माइनस, अंदर भी माइनस प्लस माइनस 25 के वर्गमूल 5, 2 दूनी 4, की लिखबो जोड़ने पर, इसलिए ई केकर मान निकल रहा है, ई केकर सूत्र है, इस सूत्रवा केकर है? x बराबर, याद रखिएगा, तो x बराबर किया गया 7 और जोड़ने पर कहे तो जोड़ लिखेंगे बटा 5 बटा 2, 7 5 12 बटा 2 बराबर 6 है ना, 4 है। अच्छा 4 है, 4 दिया 12, 4 दिया भाई सब ध्यान दीजिए, तो ऐसे रह जाएगा घटाने, अभी हाँ मत कीजिए, इसलिए x बराबर 7 अब प्लस वाला काम कर दिए ने, तो की बच गए माइनस बटा 4, 7 में से 5 गए 2 बटा 2, 1 कम 2 दूनी 1 बटा, यही हमारा आंसर, यही हमारा इसको निकाल लीजिए। आए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बाबू, दोनों इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 2, a बराबर b बराबर c बराबर, इसलिए d बराबर b² - 4ac, b के मान 1 और a के मान और c के मान 1 के स्क्वायर 1 और माइनस प्लस 4 दूनी 8 32 आए 33, d का मान किया गया 0 से बड़ा है कि छोटा? d ग्रेटर देन 0, अर्थात 33 ग्रेटर देन 0, या वास्तविक और असमान है ना, असमान है। वास्तविक और इसका मूल संभव है, ये लिख देना, इसका मूल संभव है ना, इसका मूल संभव है, इसलिए x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2। अगर गुणनखंड विधि नहीं जानिएगा इस लॉन्ग क्वेश्चन तो एकदम सूत्र से कड़ाक से निकाल लीजिए, है कि नहीं? चलिए माइनस, इस सूत्र में माइनस है, b के मान
बी के मान माइनस है, एक है, प्लस माइनस अंडर रूट डी के मान 33 बटा 2, ए के मान 2 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33 और 2 दूनी 4, इसका मान निकला ठीक करेंगे जोड़ने पर, इसलिए x बराबर -1 प्लस माइनस अब डाल देंगे, अब की देंगे रूट 33 बटा 4, हल नहीं ना हो गई घटाने पर, इसलिए x बराबर -1 माइनस रूट 33 बटा 4, समझ गए? या तो ये पहले लिखल होगा, ये बाद में लिखल होगा, यही रह सकता है मगर ऐसी रहे, या भी हो सकता है, माइनस कॉमन ले लिया होगा, आगे माइनस दे दिया होगा, है ना? समझ गए हमारी बात? घटाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 4x माइनस 4 रूट 3x प्लस है, चलिए a बराबर b बराबर c बराबर, इसलिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 4 रूट 3 के और a के मान c के मान 4 के स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर, रूट के स्क्वायर खत्म है ना, 4 16 18, अरे होली आ गया, अभी बोलोगे यार, 16 घटाओ बराबर डी के मान क्या है, जब डी के मान 0 तो क्या होता है, यह वास्तविकता और समान, जब डी के मान 0 के बराबर होगा, लिख दोगे नहीं तो, इसलिए 0 बराबर 0, डी के मान 0 बराबर 0 है ना, एक बात लिख दोगे 0 है, जब 0 डी के मान 0 के बराबर तो की कोई वास्तविक और समान, वास्तविक और समान का सूत्र क्यों हुआ है, हाँ ई वाला बड़का नहीं लगा दिया है ना, क्यों हुआ है -b/2a माइनस b/2a, ये तो बोलो बउआ, माइनस b के मान 4 रूट 3 बटा 2, a के मान 4, b के मान 4 रूट 1 है, a के मान 4 माइनस रूट 3 बटा माइनस रूट बटा, है ना, यही आपका आंसर क्या हो गया? कहते हाँ, जब वास्तविक और समान रहेगा तो सूत्र -b/2a लगाइएगा, वो वैसे भी बनाइएगा बन जाएगा, मगर काल लफड़ा लेके हम लोग 4 है 2x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, a बराबर b बराबर c बराबर, इसलिए d बराबर और b के मान और a के मान c के मान 1 के स्क्वायर 4 दूनी 8 चौक 32 बराबर d का मान किया गया 0 से बड़ा कि छोटा, यानी 0 बड़ा है ने, d का मान 0, d लेस देन 0 अर्थात -31 लेस देन 0, यह वास्तविक नहीं है, इसका मूल संभव नहीं है, इसका मूल संभव कोई दिक्कत नहीं सर। क्वेश्चन नंबर के
1 क्या कह रहा है? x माइनस 1 बटा बराबर 0, जहां x नॉट इक्वल टू x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो फिर से एक बार लिख देते हैं, चूंकि x माइनस 1 बटा x बराबर लघुत्तम एक नीचे 1 गुना x करेंगे, जब 1 गुना x करेंगे नीचे वाला गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी x गुना x करेंगे 1 बराबर, अरे एक नीचे 1 दे दिए, नहीं दिक्कत हो जाएगी, नहीं सर। चलिए x स्क्वायर माइनस 1 काहे करेंगे, एक स्टेप बढ़ाएंगे, तिरछा तिरछी x गुना इतना करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3 गुना x करेंगे, इसको इस साइड चलाइए, इसलिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर। अब गुणनखंड विधि जानते हैं तो गुणनखंड विधि कर दीजिए, गुणनखंड विधि नहीं जानते हैं तो सूत्र से कर दीजिए। क्या करना है? सूत्र से, है बात समझ में आ रहा है? चूंकि a बराबर 2, अरे एक एकरा साथ रो है x स्क्वायर के साथ, इसका व्यापक रूप क्या बताएं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर b के मान माइनस 3, c के मान, इसलिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b के मान 3 के स्क्वायर, और a के मान c के मान माइनस 3 के स्क्वायर, माइनस माइनस 3 दिया 9, ई माइनस माइनस 4 एक कम 4 एक कम 4 किया गया, d बराबर 13, d बराबर 13, इसलिए x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2 है, d बटा 2 है, माइनस b के मान माइनस 3 प्लस माइनस d के मान बटा a के मान 1, ई माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 13 बटा 2, उसके बाद उसके बाद जोड़ने पर, इसलिए x बराबर 3 प्लस रूट 13 बटा 2 कटेगा? नहीं कटेगा सर, घटाने पर, इसलिए x बराबर 3 माइनस रूट 13 बटा 2। तो दिक्कत समझ गए सब? आए उतारेगा भी? उतार लीजिए, नहीं उतारिएगा, कुछ नहीं, भीड़ के जोड़ किए, कुछ नहीं की किए, भीड़ के जोड़, इसको उतार लेना चाहिए, क्वेश्चन बराबर पूछता है। नंबर 2, 1 बटा x प्लस 4 माइनस 1 बटा x माइनस बराबर 11 बटा x नॉट इक्वल टू, अच्छा नॉट इक्वल टू माइनस 4 और 7, ये है, और ऐसे मतलब नहीं रखना इससे। चलिए एक अच्छे एक बार आप लिख लीजिएगा चुकी करके, है ना, हम डायरेक्ट चल रहे हैं। लघुत्तम दोनों के दोनों होगा ना जी, दोनों दूनियर लघुत्तम दोनों होगा ना, 3 और 4 का लघुत्तम 4 3 12 होता है कि नहीं, पूरे करते हैं जी। अरे 1 बटा 3 और 1 बटा 4 लघुत्तम की करते हैं, 4 3 12। अब 3 गुना 4 को लिखता है, कोई लिखता है 4 3 12, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं सर। चलिए क्या बताया आपको कि जब दोनों लघुत्तम दोनों गुना कर दीजिएगा तो तिरछा तिरछी 1 गुना इतना करेंगे माइनस, 1 गुना इतना करेंगे। हम क्या बताएं, 1 से अधिक अंक लिखने के लिए उसको पोस्ट में लिखा जाता है, नहीं बताए थे? कब? जब ब्रैकेट के आगे माइनस रहेगा। 11 बटा 30 x माइनस 7, जब जैसी ब्रैकेट हटाएंगे अंदर वाला सब चिन्ह प्लस तो बटा x गुना x करेंगे
x गुना माइनस 7 करेंगे प्लस 4 गुना x करेंगे प्लस 4 गुना माइनस 7 करेंगे 11 बटा, गलत नहीं कर रहे जी, ध्यान दे रहे हैं सब। हाँ x और अच्छा ये प्लस में x माइनस में x बताओ माइनस 7 और माइनस 4 माइनस 11 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 7x में 4x चल गया माइनस 28 बराबर 11 बटा 11 एक कम बीच में बराबर आकर कैसे कैसे कटता है ऊपर ऊपर नीचे नीचे तिरछा तिरछी गुना होता है। एक गुना इतना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 ये माइनस में बचा नहीं माइनस 1 गुना 30 करेंगे इसको माइनस में से आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 माइनस अच्छा प्लस 30 बराबर 0। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 30 में से 28 गया प्लस 2 बराबर 0। देख लीजिएगा हल कहीं पर गलत तो नहीं हुआ सानिया जी, क्योंकि a बराबर b बराबर और c बराबर सूत्र से निकल जाएगा ना, हम ही निकालते रहे सूत्रों से नहीं सर इसको उतार लीजिए।